डेथ ऑफ यूनिकॉर्न मूवी के स्टार्ट रेडले और उसके डैड एलेट से होता है। रेडले के डैड एलेट जो अपनी कंपनी के बॉस ओडेल के घने जंगलों में दूर दराज बंगले की तरफ जा रहे होते हैं। असल में एलेट जो के ओडेल की कंपनी में सीईओ है, इसलिए उसके बॉस ने अपने घर बुलाया है क्योंकि कंपनी का बॉस बूढ़ा होने के साथ साथ अब एक खतरनाक कैंसर जैसी बीमारी में मुबतला हो चुका था, जो कि अब एलेट को अपनी कंपनी के 50% शेयर देना चाहता है क्योंकि एलेट काफी सालों से कंपनी का अच्छा एम्प्लॉय रहा है। इसकी अच्छाई और ईमानदारी को देखते हुए कंपनी का बॉस ओडेल उसे कंपनी के शेयर देने के साथ साथ अपनी पर्सनल जायदाद और उसे परिवार का हिस्सा बनाना चाहता है। एलेट जो कि अब अपनी बेटी रेडले के साथ उनके बंगले की तरफ जा रहा होता है। रेडले जो कि अपने डैड से ज्यादा लगाव नहीं रखती क्योंकि वो अपना ज्यादातर वक्त अपने कामों में ही लगा देते हैं और कभी उन्होंने रेडले को बाप होने के नाते उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया। वो एक कैंसर पेशेंट भी होते हैं। रेडले के डैड ड्राइव करते वक्त उसके बॉस की कॉल आ जाती है और एलेट जैसे ही जल्दी में कॉल को अटेंड करता है तो उसका ध्यान फोन की तरफ चला जाता है कि अचानक रोड पर उनकी गाड़ी एक चीज के साथ टकरा जाती है और एलेट गाड़ी को संभालता है और अपनी बेटी रेडले के साथ नीचे उतरता है तो देखते हैं कि उनके सामने एक यूनिकॉर्न का बच्चा घायल पड़ा है। रेडले यूनिकॉर्न के बच्चे को जख्मी हालत में देखकर उसके पास आ जाती है, जबकि उसका डैड इस कदर परेशान होता है कि उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। जबकि रेडले हैरानी के साथ यूनिकॉर्न के करीब आती है और उसका सींग चमकता हुआ देखकर रेडले जैसे ही यूनिकॉर्न के सीन को छूती है तो एक अलग दुनिया में खुद को पाती है जो उसे रोशनी की तरफ खींची चली जा रही थी। रेडले का डैड उसकी ये हालत देखकर यूनिकॉर्न को मारने लगता है, जिससे रेडले तो अपनी हालत में वापस आ जाती है लेकिन यूनिकॉर्न वहीं पर बेहोश हो जाती है और यहीं से डेथ ऑफ यूनिकॉर्न का सफर शुरू होता है और हमें रेडले और उसके डैड को दिखाया जाता है जो कि ओडेल परिवार के बंगले में पहुंच जाते हैं। रेडले और उसके डैड अपने बॉस के घर जाते हैं, जबकि हम उनकी गाड़ी में वही यूनिकॉर्न को बेहोश पड़ा देखते हैं। एलेट जो कि अपने बॉस ओडेल और उसकी पत्नी और बेटे से मिलता है, जबकि रेडले अपने एक्सीडेंट वाले ख्यालों में उलझी रहती है। ओडेल की पत्नी रेडले की हालत को देखकर उसे रेस्ट करने का कहती है। एलेट भी अपने बॉस की पत्नी के बात पर अमल करते हुए रेडले को आराम करने के लिए भेज देता है, लेकिन रेडले परेशानी की हालत में घर की खिड़की से अपनी गाड़ियों को देखती है, जिससे वहां के सिक्योरिटी चीफ को उस पर शक होने लगता है और रेडले चुपचाप वॉशरूम में आकर अपने चेहरे को वॉश करती है और जब वो अपने चेहरे को देखती है तो उस पर यूनिकॉर्न का लगा ब्लड रेडले के जिल्द के अंदर गुम हो जाता है और रेडले उसे देखकर काफी परेशान हो जाती है। अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि यूनिकॉर्न दोबारा से जाग रहा है, जबकि दूसरी तरफ रेडले के डैड सभी ओडेल परिवार को इकट्ठा करके उनके हिस्से की जायदाद के कागजात उनको देता है और एलेट का बॉस उसे कहता है कि मैंने पूरी कंपनी के मेंबर को छोड़कर तुम्हें ही चुना है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे गुजर जाने के बाद तुम ही मेरी फैमिली यानी कि ओडेल परिवार को जिंदा रखोगे। एलेट अपने बॉस को तसल्ली देता है कि वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। एलेट जल्दी में अपने बॉस के पेपर पर साइन करने का कहता है, लेकिन उसका बॉस उसे कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ और जब मुझे लगेगा कि अब तुम मेरे परिवार के लिए सही हो तो मैं उसी वक्त तुम्हारी प्रॉपर्टी पर साइन कर दूंगा। अभी ये बात कह रहे होते हैं कि उसी वक्त रेडले अपने डैड को बुलाकर उसे कहती है, मुझे लगता है कि यूनिकॉर्न अब दोबारा से होश में आने लगा है, लेकिन उसका डैड उस पर ध्यान ना देते हुए रेडले को अपने बॉस से मिलने का कहता है। उसी वक्त बाहर उनकी गाड़ी शोर मचाने लगती है, जिससे ओडेल परिवार और उसके सभी बॉडीगार्ड एलेट की गाड़ी घेर लेते हैं। उसी वक्त यूनिकॉर्न गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर आने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी ऑफिसर यूनिकॉर्न को हेडशॉट करके मार डालते हैं और सभी उसे बाहर निकालकर हैरानगी से देखने लगते हैं क्योंकि उन्होंने अब तक यूनिकॉर्न के बारे में कहानियों में ही सुना था, बल्कि ये रियल लाइफ में भी होते हैं। तो एलेट उसे कहता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि तुमने यूनिकॉर्न को अपनी मर्जी से नहीं मारा, बल्कि वो गलती से ही शायद तुम्हारी गाड़ी के सामने आ गया हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस यूनिकॉर्न को या तो हुकूमत के हवाले कर दिया जाए या फिर खुद ही प्राइवेट साइंटिस्ट बुलाकर इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए ताकि मेरी इस खतरनाक बीमारी का कोई हल निकल आए। रात के वक्त एलेट अपनी बेटी रेडले के कमरे में आता है और उसे कहता है कि देखो बेटी, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं अपने बॉस से इस प्रॉपर्टी के साइन ले लूं, फिर हम दोनों साथ मिलकर सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। जिस पर रेडले ने अपने डैड को जवाब देते हुए कहती है कि वो यूनिकॉर्न मेरे दिमाग के साथ कनेक्ट हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि
आपके बॉस इस पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन रेडले का डैड उसे कहता है वो बस एक जानवर है और तुम्हें इसकी जिंदगी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो अब मर चुका है। तो रेडले गुस्से में आकर अपने डैड को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और अपने फोन पर अपनी मॉम के साथ खींची हुई फोटोज देखने लगती है। अचानक उसके सामने एक ऐसी फोटो आती है जिसके बैकग्राउंड पर उसी यूनिकॉर्न का स्केच बना होता है। रेडले इस स्केच को देखते ही यूनिकॉर्न के बारे में गूगल पर सर्च करती है। उसे पता चलता है कि सदियों पहले ऐसी ही यूनिकॉर्न जो कि एक राक्षस की शक्ल में इंसानों को खत्म कर रही थी और उनका खात्मा करने के लिए इन्हीं यूनिकॉर्न को एक खूबसूरत सी लड़की ही उनके साथ कनेक्ट होकर कंट्रोल भी कर सकती है। रेडले ये देखकर डर जाती है क्योंकि जो कहानी में सब कुछ बताया जा रहा था वो हकीकत में रेडले के साथ ही हो रहा था। रेडले जब रात को सो रही होती है तो एक बहुत बुरा सपना आता है जिसमें उसे यूनिकॉर्न नहीं दिखाई देता। रेडले जैसे ही सुबह जागी तो उसे 2 साइंटिस्ट पकड़कर उसके डैड के साथ यूनिकॉर्न पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं और उसके सींग का एक तरफ से पाउडर बनाकर उसे एक मेडिसिन तैयार करते हैं। उसी मेडिसिन की एक ड्रॉप एलेट के बॉस को लगाते हैं, जबकि रेडले साइंटिस्ट के इस फालतू एक्सपेरिमेंट से तंग आकर सिग्नल ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाती है। यहाँ पर उसे एक गार दिखाई देती है और इस गार में चीखों की आवाज सुनकर जल्दी से भागते हुए वापस घर आ जाती है और वो देखती है कि उसका डैड का बॉस अब किसी स्टिक या चेयर का सहारा ना लेते हुए खड़ा हो जाता है और एकदम उसकी बॉडी एक नॉर्मल इंसान की तरह ताकत में आने लगती है। साइंटिस्ट ओडल का ब्लड निकालकर जब इसे चेकअप करते हैं तो ओडल की कैंसर की बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिससे ओडल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 60 साल व्हील चेयर पर ही गुजारे होते हैं और अपने इसी खुशी को बांटने के लिए इस मेडिसिन को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था ताकि इसके जरिए वो और ज्यादा मालदार हो जाए और अपनी फैमिली और एलेट के साथ मिलकर इस यूनिकॉर्न को यहाँ से निकालकर शहर के अंदर एक बहुत बड़ी लैब में शिफ्ट करने का कहता है। लेकिन रेडले इन सभी को रोकते हुए उनके सामने अपनी रिसर्च के कुछ पेपर रखती है और उन्हें बताती है कि कुछ सदियों पहले जब ये यूनिकॉर्न खतरनाक राक्षस बनकर इंसानों को मारने लगते हैं तो सभी इंसान खुद को बचाने के लिए इन सभी यूनिकॉर्न के सींगों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं जिससे वो इन यूनिकॉर्न को अपने कब्जे में ले पाए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम इस यूनिकॉर्न के बच्चे को इस जंगल से दूर ले गए तो शायद इनके बड़े हमें ढूंढ कर मार सकते हैं। मगर एलेट और उसका बॉस रेडले की इस मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं करते और साइंटिस्ट के साथ इस यूनिकॉर्न के बच्चे को पैक करके घर से बाहर निकाल ही रहे होते हैं कि उसी वक्त पूरे घर की लाइट्स और मोबाइल फोन बंद हो जाते हैं, जबकि साइंटिस्ट को सिग्नल मशीन में भी ऐसा लग रहा था कि कोई सिग्नल उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसी दौरान एक बड़े से यूनिकॉर्न का सींग पर्दे को फाड़ते हुए साइंटिस्ट के पेट को चीर देता है। ओडेल के गार्ड्स यूनिकॉर्न पर फायर करते हैं और ओडेल एलेट के साथ मिलकर यूनिकॉर्न के बच्चे को दोबारा से घर में खींच लेते हैं, जबकि रेडले घर के बाहर ही रह जाती है। रेडले अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठती है लेकिन यूनिकॉर्न को गाड़ी पर भी हमला कर देते हैं। रेडले का डैड उसे बचाने के लिए भागता है लेकिन वो देखता है कि यूनिकॉर्न रेडले के सामने अपना सर झुकाकर खड़ा है और उसका सींग रेडले की जानिब होकर चमकदार हो रहा है। मगर उसी वक्त वहां पर मौजूद गार्ड उस पर फायरिंग करके उसे भगा देते हैं। एलेट रेडले को संभालते हुए दोबारा घर वापस आ जाता है तो रेडले सभी को समझाती है कि अगर हमने यूनिकॉर्न के बच्चे को उनसे दूर किया तो शायद डॉक्टर और सिक्योरिटी गार्ड की तरह वो हमें भी इसी तरह बेरहमी से मार सकते हैं। मगर ओडेल यूनिकॉर्न के बच्चे को छोड़ने की बजाय उल्टा उनके पेरेंट्स को भी पकड़ने का प्लान बनाता है और इस प्लान में एलेट को भी शामिल करते हुए खुद के साथ जंगल में उन्हें ढूंढने का कहता है क्योंकि अब ओडेल दौलत के पीछे पागल हो चुका था। रेडले ने अपने डैड को उनके साथ ना जाने का कहती है लेकिन उनका डैड भी दौलत के नशे में डूबा अपने बॉस के साथ जाने के लिए मान जाता है और अपने टीम के साथ इन यूनिकॉर्न के कदमों के निशान का पीछा करते करते जब उनके करीब पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के लिए यूनिकॉर्न के बच्चे का सींग काट दिया, जिससे बड़े यूनिकॉर्न को ये सिग्नल मिल जाता है कि अब उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि वो अपने सींग की मदद से खुद को मारकर भी जिंदा कर सकते थे, जिससे वो बड़े यूनिकॉर्न को गुस्से में आकर एलेट और उसके बॉस के आदमियों पर हमला कर देते हैं और उन्हें चुन चुन कर वहीं पर मार डालते हैं। जबकि एलेट और उसका बॉस अपनी जान बचाते हुए घर में घुसने वाले होते हैं कि उसी वक्त यूनिकॉर्न उनके सामने आकर एलेट के पास ओडल को मार डालते हैं। ये खतरनाक मंजर देखकर एलेट घर के दरवाजे को बंद कर देता है लेकिन यूनिकॉर्न घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और जब वो अपने बच्चे को गायब सीन के साथ मरा हुआ पाती
जाती हैं तो वो एक बहुत ही खतरनाक राक्षस के रूप में उन पर हमला करने लगती है। एलेट और रेडले खुद की जान बचाते हुए ऊपर एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं, जबकि एलेट के बॉस की पत्नी और उसका बेटा यूनिकॉर्न के सींग को लेते हुए खुद की जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूनिकॉर्न को ढूंढकर एलेट के बॉस की पत्नी को मार डालते हैं। दूसरी तरफ एलेट रेडले को यूनिकॉर्न के मरे हुए बच्चे का सींग दिखाता है और उसे बताता है कि मैं उसी वक्त अपने बॉस की लालच को देखकर समझ गया था कि ये कभी भी अब मुझे अपनी कंपनी से शेयर और अपने परिवार का हिस्सा बनने नहीं देगा, इसलिए मैंने तुम्हारी जिंदगी को सुधारने के लिए ये गलत कदम उठाया। जिसे रेडले भी अपने डैड को माफ कर देती है और उसे अपना बाप समझते हुए गले लगा लेती है। उसी वक्त यूनिकॉर्न कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है तो एलेट रेडले को कमरे की खिड़की से बाहर निकाल देता है और उसे यहाँ से भाग जाने का कहता है और खुद यूनिकॉर्न का ध्यान भटकाते हुए उसे जंगल की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ जब खिड़की से कूदकर वहां से जा रही होती है तो उसी वक्त एलेट के बॉस का बेटा उसे तीर कमान से एम करता है और उसे एक जगह पर बिठाकर उसके साथ यूनिकॉर्न के बच्चे को भी रख देता है, जिससे वो बड़ी यूनिकॉर्न उनके सामने आ जाती है और यूनिकॉर्न चीखते हुए रेडले की गोद में आकर सर रख कर सो जाती है। बॉस का लड़का जल्दी से यूनिकॉर्न को रस्सियों के साथ बांध लेता है और उसी वक्त रेडले का डैड भी दूसरी यूनिकॉर्न के साथ वहीं पर आ जाता है और वो भी रेडले की गोद में आकर सो जाती है और बॉस का बेटा उसे भी बांधकर रेडले के डैड को दोबारा से लालच देता है कि हम इन दोनों से एक पावरफुल मेडिसिन बनाकर इस दुनिया के सबसे बड़े अमीर बन जाएंगे। लेकिन इस दफा रेडले का डैड लालच में ना आकर बॉस के बेटे को पेट में यूनिकॉर्न का सींग घुसेड़ देता है और बदले में बॉस का बेटा भी एलेट को चाकू से वार करता है, जिससे बॉस का बेटा तब मौके पर ही मारा जाता है। लेकिन एलेट जख्मी हालत में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। उसी वक्त रेडले एलेट के पास आती है और उसे बताती है कि यूनिकॉर्न ने मुझे एक अलग ही दुनिया का नजारा करवाया, जिसमें हमारे परिवार की पीढ़ी एक अलग ही दुनिया में खुशहाल है और मुझे यकीन है कि आप भी इस परिवार का हिस्सा बनेंगे। अभी ये रेडले अपने डैड को बता रही होती है, लेकिन उसका डैड इस दुनिया से जा चुका था। ये देखकर रेडले अपने डैड को गले लगाकर रोने लगती है तो बड़े यूनिकॉर्न रेडले को रोता देखकर उसके डैड को घसीटते हुए अपने बच्चे के साथ सुला देते हैं और दोनों ही बड़े यूनिकॉर्न अपने सींग को चमकाते हैं और छोटे यूनिकॉर्न के साथ रेडले के डैड को भी दोबारा से सींगों की पावर के जरिए उनके जख्मों को भर देते हैं और दोनों दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और यूनिकॉर्न अपने बच्चे के साथ एक खूबसूरत से घोड़े की शक्ल में वहां से चली जाती हैं और बस यहीं पर डेथ ऑफ यूनिकॉर्न का सफर खत्म होता है। इस तरह नई अमेजिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।